पीटीआई जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं। तक 9 मई के वाक़यात और उसके नताइज हैं, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। 9 मई के बाद एक ये फिनोमेना भी सामने आया है कि कुछ सियासी जमात, एक ही सियासी जमात है पीटीआई जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐलान बरीयत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता। और तासुर ये है कि उनको पाक साफ करने का जो फरीज़ा है वो इस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तासुर है कि किनकी जो जो पार्टी अच्छा ठीक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात और उसके नताइज हैं, उसका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुकर 9 मई के वाक़यात, उसके नताइज और उसके जो कैफरे करदार है वो उसी तरह सिलसिला चलेगा। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें पीडीएम की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज़्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद ज़मीनी हकायक आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाज़े होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, टिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? यह तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त।
शुक्रिया सर। राशिदा सियाल अब तक से। सर, आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूनी मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आई, ख़ास करके शीला जैक्सन और US कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, और ये नेक्सस है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का PDM गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है, लेकिन उसमें नॉर्मली ये होता है कि कुछ बदकिस्मती से कुछ अनासर मुल्क में बैठे होते हैं जो इसको तक़वियत दे रहे होते हैं। और आज तक ज़्यादातर तो देखा गया है कि ये जो अनासर होते हैं ये वो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं। जब उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के दौरान एक्शन लिया जाता है तो ह्यूमन राइट वायलेशंस और इंसानी जबर और कदर इन इक़्तिदार के पीछे जाके छुपते हैं। इस वक्त हो ये रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आपने बयानी की बात की, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से चलाया जा रहा है। एक तो इसको सोशल मीडिया पर बैठ कर फेक वीडियोज़ डाली जाती हैं, पुरानी तस्वीर डाली जाती हैं, पुरानी वीडियोज़ डाली जाती हैं, चीज़ को इधर से उधर जोड़ा जाता है, गलत बयानात बनाए जाते हैं ताकि लोगों में एक आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान जबर कर रही है, तशद्दुद कर रही है। और कुछ दिनों में वो जो फेक वीडियो और ऑडियो जो सी है वो सबके सामने वाज़ेह भी हो जाती है कि ये झूठ है, ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया है उसमें फैल जाती है, लोग ज़हनों में बैठ जाती है, वो अगला काम शुरू हो जाते हैं। तो एक तो इस सोशल मीडिया इसका हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो इसकी तरीका है वो ये है, आपने वीडियो देखी DGISPR की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आपके सामने रखा, और सवाल किए गए सहाफ़ियों की जानिब से बहुत सारे सवालात थे। जो अहम सवाल थे वो मैंने पिछली ब्लॉग के अंदर भी आपके साथ शेयर किए थे। आज मज़ीद कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे वो भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। सवाल ये पूछा गया बेसिकली DGISPR साहब से कि जनाब आप बताइएगा कि जो शख्स 9 मई के बाद उस सारे जो मामला हुआ उससे ऐलान लाताल्की करता है, तहरीक इंसाफ से ऐलान लाताल्की करता है, तो वो तमाम इल्ज़ामात से मुबर्रा होकर साइड पे हो जाते हैं और उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे ये तासर पाया जाता है कि ये सारा कुछ प्लांटेड था और ये तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का मंसूबा था, जिस पर DGISPR साहब ने इंतहाई मुफस्सल तरीके से उस पर जवाब दिया और बताया कि ये मामला क्या हुआ और 9 मई के किरदारों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जाएगा या किस तरह का सलूक उनके साथ किया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान के साथ डील की ख़बरों के मुतालिक भी सवाल किया गया DGISPR साहब से कि उसके मुतालिक भी ख़बरें आ रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस पर DGISPR ने कहा कि किसी भी किस्म की कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात सिर्फ एक ही सूरत में हो सकते हैं कि इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो इन्वॉल्व है 9 मई के अंदर। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।